ननंद की सास। बहू बहुत दिन हो गए कहीं गई नहीं हो। घर में बैठे बैठे मन उब गया है, कहीं जाने को जी कर रहा है। हाँ तो कहीं घूम आओ ना मम्मी जी, घूमना फिरना ही चाहिए। घर तो मैं संभाल ही लूंगी। देखते हो। रंजीता मन ही मन सोचती है। मुझे पता है बहू तू कितना काम कर करके मुझे निहाल कर लेगी, लेकिन मैं भी तेरी सास हूँ और इस बार तो मैं भी जाकर ही रहूंगी। इधर रंजीता के दिमाग में यही चलता रहता है कि वो कहाँ जाए। इधर प्रतिभा अपनी बहू उन्नति से कहती है, बहू मुझे एक जरा धूल मिट्टी नहीं पसंद, मुझे अकबकाहट होने लगती है। ये बसंत ऋतु में जो हवा चलती है ना, बहुत अजीब सी होती है बहू। तो खिड़की दरवाजे बंद करके रखा कर और मेरे कमरे में ना जरा पोछा लगा देना। जी मम्मी जी करती हूँ। एक राशि जो कि कामचोर है और घर का कोई काम ठीक से नहीं करती, दूसरी और उन्नति है जो कि घर के कामों में ही लगी रहती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और एक रोज राशि अपनी माँ प्रतिभा से बात करती है। बहू को अपनी माँ से बात करता देख रंजीता कहती है, अच्छा समधन जी से बातें हो रही है। बहू मुझे भी जरा बात करवा देना समधन जी से। जी मम्मी जी। प्रतिभा और रंजीता एक दूसरे से बातें करने लगती है। बहुत दिन हो गए समधन जी, आपसे बात भी नहीं हुई। रोज सोचती हूँ आज बात करूंगी, कल बात करूंगी, लेकिन बात कर ही नहीं पाती। आज बहू को बात करते देखा तो फोन ही मांग लिया। ठीक किया समधन जी, बात करने से ही तो रिश्ते बने रहते हैं। वैसे भी शादी के बाद आपसे मिलना ही नहीं हो पाया। हाँ, मैंने तो आज तक आपका घर भी नहीं देखा। बेटे का ससुराल देखना तो बनता ही है। कैसी बात करती समधन जी आपने। आप आ जाओ, आप ही का घर है। इस बार आना ही नहीं, कुछ दिन रह कर जाना है। अरे नहीं नहीं नहीं, बेटे के ससुराल में मेरा क्या ही काम। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आ जाओ आराम से, अपना ही घर है। और उन्नति भी तो आपकी बहू ही है, उसके हाथ का कभी चक्कर तो देखो। देखती हूँ समधन जी। रंजीता राशि को फोन देती है और वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जब रंजीता अकेली बैठी थी तो वो सोचती है, क्यों ना मैं प्रतिभा के घर ही चली जाऊं। कम से कम इसी बहाने ये तो देखूं कि उन्नति काम करती है या नहीं, या फिर राशि की तरह ही है, कुछ आता ही नहीं उसे। रंजीता अगले दिन जाकर राशि से कहती है, राशि मैं सोच रही हूँ कि तेरे मायके ही चली जाओ कुछ दिन के लिए। वैसे बिना तेरी माँ बहुत बुला रही है मुझे। हाँ हाँ मम्मी जी चली जाओ ना, मैं आपकी पैकिंग करवा देती हूँ। हाँ बहू करवा दे, इसी बहाने कुछ तो काम करेगी। क्या कहा? कुछ नहीं बेटा। तो कल मैं आपको ट्रेन में बिठा कर आ जाऊंगी। रंजीता अपने मन में सोचती है, बहू को क्या हुआ, मुझे भेजकर बहुत खुश है। इधर राशि सोचती है, कुछ दिन के लिए मैं आराम से रहूंगी। मम्मी जी के जाने से उधर भाभी को भी पता चले, आराम से बैठी रहती है वो। अगली सुबह राशि अपनी सास रंजीता को ट्रेन में बिठा देती है और अपनी माँ प्रतिभा को फोन करके कहती है, मम्मी मेरी सासू माँ आ रही है, कम से कम उसे एक हफ्ता तो रखना ही। भाभी को काम पर लगा दो, एक हफ्ते से पहले मेरी सास को आने मत देना। बड़ी मुश्किल से वो गई है, मुझे कुछ दिन के लिए चैन की सांस तो मिले। अरे तू चिंता मत कर, अभी उन्नति को काम पर लगा देती हूँ, तो आराम कर बच्चा। उन्नति दिन भर बैठी रहती है तू, अब थोड़ा हाथ पैर भी चला ले। पूरे घर की साफ सफाई कर दे और सारे पर्दे बदल देना, सारी खिड़कियों को पोंछ ले, सब कमरे में चादर और तकिया की खोली बदल दे और सोफे कवर भी बदल ले। शाम तक समधन जी आ जाएंगी, बहुत काम बाकी है अभी। समधन जी आ रही है? ठीक है मम्मी, मैं सब कर दूंगी। दीदी की सास को शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। उन्नति बेचारी अपने काम पर लग जाती है। वो जल्दी जल्दी पूरे घर के जाले उतारती है, पूरे घर के पर्दे चादर सब बदलती है और एक कमरा रंजीता के लिए तैयार कर देती है। ये सब करके उन्नति बहुत थक जाती है। बहुत थक गई हूँ, थोड़ा लेट जाती हूँ, कमर भी अकड़ गई है। उन्नति 10 मिनट लेटती है। जैसे ही उन्नति लेटती है वैसे ही प्रतिभा उसके कमरे में जाकर कहती है, ये क्या सोने का वक्त है बहू, तुझे तो बस मौका चाहिए, जा अब देखो लेट जाओ। मम्मी जी मेरी कमर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे काम नहीं हो पाएगा, 10 मिनट तो आराम करना ही होगा। इतने से काम में ही थक गई, हमने तो जैसे कभी काम किया ही नहीं। मैं तो सुबह 5 बजे से घर के कामों में लग जाती थी, एक पैर पर खड़ी रहती थी। घर की सफाई से लेकर खाने पीने कपड़े तक, राशन पानी आया गया सब मुझे देखना होता था, और तू इतना सा काम करके थक गई।
हाँ मम्मी जी, उठा ही नहीं जा रहा। बाजार से समधन जी के लिए नया टूथब्रश, टॉवेल और एक जोड़ी घर की चप्पल ले आना। उन्हें भी तो लगना चाहिए ना कि उनकी खातिरदारी हुई है, वरना मेरी बच्ची को ताने सुनने को मिलेंगे। मेरा बेटा यहाँ होता तो मुझे तुझे कुछ कहना ही नहीं पड़ता। वो खुद ही अपनी बहन की सास के लिए सब कर देता। वो नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं अभी जाती हूँ मम्मी जी। उन्नति उसी वक्त उठकर बाजार जाती है और शॉपिंग करती है। मुझे अपना बेस्ट देना है, नाना जी की इज्जत का सवाल है। उनके ससुराल में उनकी नाक नहीं कटनी चाहिए। विशाल को भी बहुत बुरा लगेगा अगर ऐसा कुछ हो गया तो। उन्नति सब सामान खरीद कर आती है और देखती है कि काम वाली काम कर रही है। जब तक ये बर्तन मांजती है तब तक मैं आराम से लेट जाती हूँ। मम्मी जी, आपने जो जो कहा था मैं वो सब लेकर आई हूँ। ये काम कर रही है ना, तब तक मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन खाना तुझे बनाना है और कम से कम 4 सब्जी बनाना। बाकी ये जाती है तब मैं बताती हूँ। ठीक है मम्मी जी। प्रतिभा काम वाली से काम करवाती है और उससे कहती है, बर्तन अच्छे से साफ करने और पोछा अच्छे से लगाना। मेरी बच्ची की सास आ रही है, कल से तेरी छुट्टी है हफ्ते भर की। उनके सामने बहू ही काम करेगी ना। काम वाली के चेहरे पर चमक आ जाती है और वो बड़े ही मन से काम करती है। आज तो मैं ऐसा पोछा मारेगी कि कोई भी अपना चेहरा देख पाएगा जमीन में। काम वाली काम करके चली जाती है और प्रतिभा उन्नति से कहती है, बहू, उठने का कोई विचार है कि नहीं? सोए सोए खाना बन जाएगा क्या? दीदी आ रही हूँ मम्मी जी, बस 2 मिनट। उन्नति आती है। उसका चेहरा उतरा हुआ था, फिर भी वो कहती है, बताइए मम्मी जी, क्या बनाना है खाने में? तड़का पुलाव, पकौड़ी की कड़ी, मेसी रोटी, पंचमेली की सब्जी, मटर पनीर, आलू दम, छोले, धनिया की चटनी, भरवा मिर्ची, सलाद। इतना तो कम से कम खाने में होना चाहिए ना। समधन जी पहली बार आ रही है घर। जी मम्मी जी, मैं अभी कर लूंगी सब। अरे हाथ थोड़ा जल्दी चलाना। समधन जी शाम 6 बजे तक आ जाएंगी। उन्नति दोपहर के 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक बेचारी खाना बनाती रहती है। प्रतिभा उसके काम में एक जरा मदद नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्नति उफ तक नहीं करती। सारा खाना बनाने के बाद, मम्मी जी हो गया सब। ओ बाबा, खाने में इतना कुछ बना लिया लेकिन मीठा ही नहीं बनाया। अब क्या करें? कम से कम घर का एक मीठा तो होना ही चाहिए। बाकी बाहर से मंगवा लेती हूँ। चल बहू, ऐसा कर गाजर का हलवा ही बना दे। मम्मी जी अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मैं बहुत थक गई हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं महाराज हूँ कोई खाना बनाने वाला। ये कोई बात नहीं हुई। अरे अभी उन्हें आने में वक्त है, आधा घंटा लेट जा फिर बना दे। पर बनाना तो तुझे पड़ेगा, चाहे जैसे भी बनाए। ठीक है, तो फिर आप गाजर सारे छीलकर घिस दो, मैं उठकर बना दूंगी। मैं और गाजर छीलूंगी? अरे मैं उस सास में से नहीं हूँ जो बहू बैठी रहे और मैं काम करूँ। मैं काम करने वाली सास में से हूँ ही नहीं। आधे घंटे बाद खुद ही उठकर सब कर लेना। आई मुझसे काम करवाने वाली। उन्नति रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। इतना करने पर भी मुझे कोई जश्न नहीं मिलता। मेरी जिंदगी ही झंड है। किस्मत फूटी है जो इस घर में बहू बनकर आए। उन्नति रोते रोते सो जाती है। उधर प्रतिभा तैयार होकर समधन का इंतजार करती है और पड़ोस के एक लड़के को उन्हें स्टेशन लाने भेज देती है। इधर उन्नति जब उठती है तब 6 बज चुके थे। वो चौंक कर उठती है। गाजर का हलवा नहीं बना। मम्मी जी तो मुझे खा जाएगी, अब क्या करूँ? 6 बज गए और मुझे पता ही नहीं चला। जब तक वो आकर मुंह हाथ धोएगी मैं गाजर का हलवा तैयार कर दूंगी। उन्नति फटाफट रसोई में जाकर गाजर का हलवा बनाने में लग जाती है। इधर रंजीता घर पहुंच जाती है और कहती है, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही।